आईपीपी बंद करना होगा, आईपीपी बंद करना होगा, जीना होगा, मरना होगा। बैठो पीछे वाले, बैठो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं रब्बे कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। ऐ रब मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाज़रीन, आज बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कल शारा फैसल पे जाते हुए सरसरी सी आपसे मुलाकात रही और वो भी काशिफ सेंटर में आग लगने के हवाले से मैंने गाड़ी चलाते हुए सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपडेट कर दूँ। नाज़रीन, इस दौरानिए में जिस दौरान हम मजालिस में मसरूफ़ रहे, बहुत सारी ख़बरें आईं और हम उन पे तबसरा आपके साथ ना कर सके मसरूफियात की वजह से। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। रोज़ाना ही की बुनियाद पर अगर मिसिंग पर्सन ग्रुप देखा जाए तो दर्जनों के हिसाब से बच्चे और बच्चियां जो हैं वो अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। और रोज़ाना ही की बुनियाद पे अगर क्राइम के ग्रुप्स देखे जाएँ तो रोज़ाना की ही बुनियाद पर मोबाइल स्नैचिंग हो रही है और लोग जो हैं अपनी कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं। लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। महंगाई की बात करें तो गरीब अमीर की भी कमर टूट चुकी है। जिस तरह से पाकिस्तान में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसे जीना नहीं सिसकना कहा जाएगा। नाज़रीन, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन आपके सामने आज जो हाजिर हुई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के जो उन्होंने एक स्टेप लिया है जमात इस्लामी की क़यादत ने, उसके पर बात करूँगी कि बिलाशुबा अगर आज पाकिस्तान के अंदर कोई मज़लूमों की आवाज़ है, कोई मज़लूमों के लिए सदाए एहतजाज बुलंद कर रहा है, ना सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं बल्कि अमली तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं अवाम के शाना बशाना, तो वो है जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर्रहमान। हाफिज़ नईमुर्रहमान इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मज़लूमों की आवाज़ बन गए हैं और हाफिज़ नईमुर्रहमान के कहने पर यानी उनकी क़यादत, उनकी जो मरकज़ी कमेटी है उसने जो फ़ैसला किया उसके ऐलान के ऊपर तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के जो वर्कर्स हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं। बल्कि ना सिर्फ जमात इस्लामी के बल्कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे वो लोग हैं जिनका जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि महंगाई की चक्की में सभी पिस रहे हैं, सभी एक की मुसीबत को झेल रहे हैं, तो हाफिज़ नईमुर्रहमान ने जो इक़दाम उठाया उसको लब्बैक कहते हुए कल जबकि बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रुकावटें जो है हुकूमत की जानिब से लगाई गई थी, उसको जो है 2 दिन पहले से तैनात कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह की फुटेज आ रही है, जिस तरह का मजमा दिखाया जा रहा है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ना सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि आम आवाम की बहुत बड़ी तादाद है जो तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। मैंने हाफिज़ नईमुर्रहमान की बहुत ज़बरदस्त दबंग किस्म की एक तकरीर जो आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ, आइए हम पहले उसको सुनते हैं, फिर जो उन्होंने डिमांड्स की है मुख्तसरन मैं उस पर अपनी राय आपके साथ शामिल करूँगा। पंजाब पुलिस को एक्टिव किया गया, सब कुछ करने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि धरना खत्म कर दिया जाएगा? धरने का आगाज हुआ है, तैयार है? वापस जाना चाहते हैं? यहीं रहेंगे? इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप एक अजीम मकसद के लिए यहां पर आए हैं और वो अजीम मकसद ये है कि जुल्म का ये निजाम जो 77 साल से हम पर मुसल्लत है, इसके हरकारों ने, इसके चलाने वालों ने मजीद लोगों के ऊपर जुल्म किया है। बिजली के बम ये फेंकते हैं, आईपीपीस को मुसल्लत करके रखा है, पाकिस्तान के हजारों अरब रुपए हर साल खा जाते हैं, मिलकर लूट मार करते हैं। हम सब यहाँ पर अपनी जात के लिए नहीं आए, मेरे लिए आप नहीं आए, अमीरुल अजीम साहब और मियां असलम के लिए नहीं आए, अपने लिए भी नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हक दिलाने के लिए आए हैं। और 2 ही दिन में आपने पाकिस्तान में बरसों का सियासी सफर तय कर लिया है अपनी इस्तिकामत के साथ। अब पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है,
उम्मीद से देख रहा है। और हमारा मकसद भी यह है कि पाकिस्तान के वो लोग जिन्हें मायूस कर दिया गया है, वो नौजवान जो कहते हैं इस मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, उन नौजवानों को उम्मीद दिलाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप धरना तवील करने के लिए तैयार हैं? इसलिए आज हमारी हुकूमत ने, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, उसने आपके खौफ से, आवाम के खौफ से, नौजवानों के खौफ से पहले क्रैकडाउन किया, पहले छापे मारे, हमारे दफातर पर छापे मारे, हमारी क़यादत के घरों पे पहुंचे, हमारे सैकड़ों हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया। और आज वो कारकुनान जो इस्लामाबाद में मौजूद थे, जब वो बाहर निकल कर आए, उन्हें भी सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार किया गया है। मैं हुकूमत को मुतनब्बे कर रहा हूँ कि देख लो लोगों का गम और गुस्सा, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। एक तरफ तो तुम बिजली के बम हम पे गिराओ, एक तरफ तो आईपीपी माफिया को हम पर मुसल्लत करो, और हम जब आवाज उठाए तो तुम अपनी हुकूमती फस्तायत का मुजाहरा करते हुए तुम हमें पसे दीवारे जिंदा ढकेलो। तुम जो कुछ भी कर लो, तुम 100 लोगों को पकड़ोगे, यहाँ 1000 और 10,000 लोगों का इजाफा हो जाएगा। तुम 1000 लोगों को पकड़ोगे, यहाँ 10,000, 1 लाख लोगों का इजाफा हो जाएगा। ये जमात इस्लामी है, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ नौजवानों का इस पर एतमाद कर रहा है, पाकिस्तानी कौम का इस पर एतमाद कर रहा है। अब ये सैलाब रुकेगा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी ये जो 26 पर श्रीनगर हाईवे पर धरने में भी कहा, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन मुजाहमत पर यकीन रखते हैं। पुलिस वालों से हम नहीं लड़ेंगे, पुलिस वाले तो खुद अपने अफसरान से परेशान हैं, हुकूमत के महकमों से परेशान हैं। अभी आपने धरना अनाउंस किया, 2-3 दिन से बेचारों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, तो आपको इनसे नहीं लड़ना। और पुलिस वालों और उनके अफसरों से भी कहता हूं कि आप भी हमारे रास्ते में रुकावट ना बने। हम पुरअमन सियासी मुजाहमत पर यकीन रखते हैं, हम कमिटमेंट पूरे करने वाले लोग हैं। इसलिए हमने जब तय किया था कि इस्लामाबाद में आएंगे, तो इस्लामाबाद में आए हैं। और बहुत से लोग तो टी चौक में भी पहुंच गए थे, अभी तो हमने उनसे कहा ही नहीं था। अब इन्होंने गिरफ्तारियां की है, कोई बात नहीं, रिहा तो इनको करना पड़ेगा, रिहा तो इनको करना पड़ेगा। एक ये है इस तहरीक में जो हमने हज़्ज़ो अवाम को तहरीक शुरू कर दी है, इसकी बुनियादी बात यह है कि इसमें हमें पुरअमन रहना है, क्योंकि ये साजिश करेंगे और अमन को खराब करेंगे और इशू से पूरी कौम की तवज्जो हटाएंगे। हम इशू पे से तवज्जो नहीं हटाना चाहते। आईपीपीस को बंद करो, आईपीपीस को, आईपीपीस को, आईपीपीस को बंद करना होगा, आईपीपीस को बंद करना होगा, आईपीपीस को बंद करना होगा। बिजली का बिल कम करना होगा, बिजली का बिल कम करना होगा, बिजली का बिल कम करना होगा, टैक्सों को कम करना होगा, टैक्सों को कम करना होगा, जीना होगा, मरना होगा। धरना शुरू हुआ है, धरना खत्म नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने प्लान ए खुद खराब किया, छापे मारे। अभी तो हमने प्लान बी का पहला पार्ट ही इस्तेमाल किया है, तो अभी हमारे नौजवानों ने सारी रुकावटें उबूर करते हुए वो आगे बढ़े हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका नज़्म व ज़ब्त। ये तहरीक एक अमीर की क़यादत में चल रही है और उसका पूरा नज़्म यहाँ पर मौजूद है। मेरी राय कुछ हो, आपकी राय कुछ हो। जब अमीर का फैसला होगा सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अमीर का फैसला मानेंगे। हम भी इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। तवील मुज़ाहिमत है, तवील जिद्दोजहद है, आगाज़ सफर है, धरना शुरू हो चुका है। और अब हम यहाँ से अभी कहाँ अभी तो नमाज पढ़ेंगे। रुको बता रहा हूँ, भाई कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वहां भी जाएंगे इंशाल्लाह, वहां भी जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद आप ऐलान करेंगे जितनी कुव्वत मुंतशिर इन्होंने हमारी की आज सबको इकट्ठा करना है। कई धरने एक वक्त चल रहे हैं, इन्होंने एक धरना रोका, इस वक्त कई धरने चल रहे हैं। हुकूमत ने हमारा काम आसान कर दिया और हमें एक बड़ी कुव्वत में ढाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा प्लान बी का सेकंड पार्ट ये है कि हम मरी रोड के ऊपर पहुंचकर अपनी कुव्वत को मुश्तमा करेंगे। कोई वापस तो नहीं जाएगा, कोई वापस तो नहीं जाएगा। और वापस ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को फोन करें, लंबा प्रोग्राम बनाकर आए। हाफिज साहब तैयार हो? लोग कहते थे एक दिन का धरना, लोग कहते थे कि भैया आते हैं चले जाते हैं, ना बाबा ना, अब बैठेंगे। और हम तो कहते हैं कि अभी बिजली की कीमत कम कर दें, जो हमने अपना पूरा बनाया है। आईपीपीएस के बारे में तय कर लें कि इनको बंद करना है, खून नहीं चूसने देना, तय कर लें तनख्वाहदार तबके के पैसे जो स्लैब सिस्टम है उसको खत्म कर रहे हैं, तय कर लें पेट्रोल की लेवी खत्म कर रहे हैं, आटा चावल और ये दाल और इसी तरह से जो है वो चीनी इस और बच्चों के दूध पर जो टैक्स लगाया है ये बता दें कि हम खत्म कर रहे हैं। तो हमें कोई शौक नहीं है, हम तो रिलीफ लेने के लिए आए हैं, अवाम को इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए आए हैं। और जब तक ये नहीं मानेंगे हम भी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कभी इधर से जाएंगे, कभी उधर से जाएंगे, कभी एक जगह बैठेंगे, कभी 10 जगह बैठेंगे और कभी
धरना सुनो सुनो सुनो, धरना तो हम यहाँ दे रहे होंगे और पूरे पाकिस्तान में धरने हो रहे होंगे। कराची से लेकर चित्राल तक भी धरने चलेंगे और यहाँ पर भी धरना होगा। लिहाजा हमारी अगली मंजिल, हमारा अगला पड़ाव मरी रोड है, मरी रोड, मरी रोड। तो पहले वहां पहुंचेंगे नमाज के बाद और मैं आपको इंशाल्लाह मुशावरत के साथ आइंदा का लाएमल वहां बताऊंगा। हमारी सक्सेस ये है कि पुनर्बन रहना है, अदालत करनी है और तीसरी बात ये है कि जाना नहीं है, जाना नहीं है। बस इंशाल्लाह डटे रहो, हक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने हाफिज नईमुर रहमान साहब के जो मुतालबात हैं वो सुने। नाज़रीन, हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो मुतालबात किए हैं, जो भी कुछ धरने में कहा वो आपने सुना। जहाँ तक हमने सुना है तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि उस पर एतराज़ उठाया जाए कि ये कोई ऐसा काम है या ऐसी बात है कि जो कानून के या रियासत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने टोटली जितनी भी बातें की हैं वो सारी की सारी आवाम के हक़ में बात की है और अवामी मुतालबात, क्योंकि महंगाई की चक्की में आवाम पिस रहे हैं। आटा, चावल, दालें, हर चीज़ जो है अशियाए खुर्दनोश, आसमान से उसकी कीमतें बातें कर रही हैं। और जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो रहा है और जिस तरह से बिजली के बिलों ने आवाम का जीना हराम कर दिया है कि लोग अपने बच्चों को ज़िबा करके ख़ुदकुशी कर रहे हैं। यानी कि गुजरांवाला में अभी कुछ रोज़ कबल आपने एक अंदोनाक वाक़या सुना होगा कि बिजली के बिल ज़्यादा आने पर दोनों भाइयों में लड़ाई हुई और बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। यानी अब नौबत इस हद तक आ रही है और हम यही दुआ कर रहे थे कि काश कोई क़यादत अवाम में से उठे और अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे। तो लगता यही है कि परवरदिगार आलम ने आपकी, मेरी, हम सब की दुआ कबूल कर ली है और हाफिज़ नईमुर रहमान अवाम की उमंगों पे फ़िलहाल तो पूरे उतर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि धरना जो है हर सूरत में जारी रहेगा। प्लान भी जो है वो मरी रोड को ब्लॉक करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मेन इस्लामाबाद में जाके धरना दिया है, जो वफाक है, क्योंकि इस्लामाबाद हमारा दारुल खिलाफा है। और नईमुर रहमान साहब की इस काविश को मैं तो तहे दिल से बहुत सराहती हूँ, बल्कि मैं हाफिज़ नईमुर रहमान की फ़ैन हो गई हूँ जब से उन्होंने अमली तौर पे इस तरह से इक़दाम किए हैं। इतनी भरपूर दबंग आवाज़ मज़लूमों के लिए सिवाय हाफिज़ नईमुर रहमान के अभी तक मैंने किसी सियासी जमात में नहीं देखा कि वो इतनी संजीदगी से इन मामलात को ले रहे हों, इन मामलात को लेकर इतनी संजीदगी से चल रहे हों। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का बहुत ज़बरदस्त ये इक़दाम है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तमाम तर सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख के जमात इस्लामी के धरने को ज्वाइन करना चाहिए। जिस तरह से पूरी दुनिया में होता है कि अवाम निकलते हैं अपने हकूक़ के लिए तो ही जालिम और जाबिर हुक्मरान जो हैं वो होश के नाखून लेते हैं, उनके कान पे जू रेंगती है, वरना वो अपनी मौज मस्तियों में मगन रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अवाम तो कमज़ोर है और अवाम बाहर निकलेगी नहीं। लेकिन जब अवाम बाहर निकलती है तो फिर अच्छे अच्छे ऐवान जो हैं उनमें लर्जा आ जाता है, जलजला आ जाता है और आखिरकार जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मज़लूम अवाम के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हाफिज़ नईमुर रहमान कह रहे हैं कि IPPs को बंद किया जाए, बिजली के बिलों को कम किया जाए, आवाम को सस्ता रोटी रोज़गार दिया जाए और जो सहूलतें आप मुमकिन हो सके आवाम को दें, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और बहरहाल मैं दिल से बहुत खुश हूँ। आप बताइएगा कि हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के धरने को आप किस नज़र से देख रहे हैं, आपकी कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं तो काफ़ी हद तक पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके ज़रिए कामयाबी दे और आवाम की परेशानी हल हो। नाज़रीन, हम आवाम की परेशानी दूर होते देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी करे, कोई भी सियासी और मजहबी जमात हो, वो आवाम को उसके हकूक़ दिलाए। वो हमारे सर का ताज है, हमारी आंखों का नूर है और दिल की ठंडक है। व्लॉग के आखिर में आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल करें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जुल्म से नफरत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा।